सो कल भी इंडिया एक टेस्ट मैच घर पर हार गई, या यूं इस तरीके से कह लीजिए कि इंडिया एक और टेस्ट मैच घर पर हार गई। इंडिया ने अभी तक आई थिंक 3 न्यूजीलैंड के साथ, 2 वेस्ट इंडीज के साथ और 1 साउथ अफ्रीका के साथ 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं अभी तक। रीसेंट टाइम्स की अगर बात करें तो 6 में से 4 आप अपने घर पर हार चुके हैं। न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गए 3-0। फिर वेस्ट इंडीज की एक मठी टीम आई, उनको हरा के आपको लगा कि एवरीथिंग इज बैक ऑन ट्रैक। बट जैसे ही एक साउथ अफ्रीका की अच्छी स्ट्रांग टीम आई, उसने फिर आपको वहीं पहुंचा दिया जहां से आपने शुरू किया था, बैक टू स्क्वायर वन। उन्होंने आपको आपके घर में, आपकी ही पिच में आकर हरा दिया। तो 6 में से 4 टेस्ट मैचेस आप अपने घर पे हार चुके हैं और आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। लेकिन उस मैच के आज टर्निंग पॉइंट्स पर पहले बात करेंगे कि इंडिया कैसे हारी, क्या थे टर्निंग पॉइंट्स। सबसे पहले था रॉन्ग टीम सिलेक्शन। अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट को ये पता था कि गिल इंजर्ड है, तो उन्होंने उनको क्यों खिलाया? अगर वो इंजर्ड थे, तो आप नंबर 3 पर साई सुदर्शन को खिलाते, नंबर 4 पर आप रखते देवदत्त पाटिकल को। पिछली 2 सीरीज से आप उन्हें घुमा ही रहे हैं ना साथ। वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी वो स्क्वाड में थे, तो आपने उन्हें खिलाया नहीं। इस सीरीज के स्क्वाड में थे, अगर गिल इंजर्ड थे, अगर इंडियन कोच को ये पता था, इंडियन टीम मैनेजमेंट को ये पता था, तो क्यों देवदत्त पाटिकल को क्यों नहीं खिलाया गया? आप खिलाते ये ऊपर के टॉप 4 प्लेयर, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, आप ओपनिंग सेम रखते। ओपनिंग को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर नंबर 3 पे आप रखते हैं साई सुदर्शन को, क्योंकि आप उन्हें इंग्लैंड से खिलाते आ रहे हैं। उसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज में भी वो खेले थे और वेस्ट इंडीज सीरीज में तो वो अच्छा खेले थे। नंबर 4 पर रखते हैं आप देवदत्त पाटिकल। 5 पर रखते हैं आप अपने वाइस कप्तान, जिसे आप इस मैच में कप्तान बना सकते थे, ऋषभ पंत। 6 पर रखते हैं आप जडेजा, वॉशिंगटन, अपने 2 ऑलराउंडर्स। अब ये आपकी समझ थी गौतम गंभीर साहब की कि नीतीश कुमार रेड्डी के लिए इस टेस्ट मैच से ज़्यादा इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की वनडे सीरीज खेलनी इंपॉर्टेंट है, जबकि आपके पास वनडे में उनके लिए जगह नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या साउथ अफ्रीका की सीरीज में वापस आ जाएंगे। लेकिन उनकी सूझबूझ यही कहती थी कि नहीं, उनके लिए, नीतीश कुमार रेड्डी के लिए वनडे खेलने ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट वन डे बिफोर द टेस्ट मैच उनको रिलीज कर दिया गया। तो अगर आपने उन्हें रिलीज किया, तो फिर आपने अक्षर को खिलाया। और फिर थे आपके 3 फ्रंटलाइन गेंदबाज, जिसमें आपके कुलदीप थे, बुमराह और सिराज। ये होती है आपकी प्लेइंग 11। बट आपने कसम खाई है कि आप तो प्लेइंग 11 में ब्लंडर्स करेंगे, चाहे फिर वो टी20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे फिर वो टेस्ट क्रिकेट हो। अगर आप इस लाइनअप के साथ जाते, तो शायद आप कोलकाता का टेस्ट जीत जाते। अगर आप ध्यान से देखो उस टेस्ट मैच को, तो वॉशिंगटन सुंदर ने नंबर 3 पर भी आपको स्टेबिलिटी दी है। पहली इनिंग्स में भी उसने 57 रन्स की पार्टनरशिप लगाई थी केएल राहुल के साथ, और सेकंड इनिंग्स में वो 31 रन बना के हाईएस्ट स्कोरर था। तो अगर आप बैटिंग ऑर्डर या प्लेइंग 11 ठीक खिलाते, तो हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर आप नीचे आकर आपको कोलकाता का टेस्ट जिता भी देता। लेकिन नहीं, आपको तो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ये कोई क्रिकेट मैच थोड़ी है। ये तो एक एक लैब है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। एक साइंस की लैब है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, जहाँ पर आप अपनी मनमर्जी के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। पहली गलती थी कोलकाता टेस्ट हारने की, वो थी आपकी रॉन्ग प्लेइंग 11। दूसरे थे आपकी फर्स्ट इनिंग्स का कोलैप्स। जब वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए फर्स्ट इनिंग्स में, तो 79 स्कोर था 2 विकेट पर। उसके बाद 75 स्कोर था 2 विकेट पर। उसके बाद 4 रन बनाकर गिल रिटायर हर्ट हुए। उसके बाद आई राहुल की विकेट, और जैसे ही पंत की विकेट आई दूसरे दिन पे लंच से पहले, वहां से आप हिल गए। 132 पे 4 से आप 189 पे आप ऑल आउट हो गए। तो आप ये देख लीजिए अपनी क्रिकेट का हाल, कि आप 50 रन के अंदर अंदर अपनी 6 विकेटें गंवा बैठे। चलें, एक गिल की विकेट आप माइनस कर दें, क्योंकि वो तो रिटायर हर्ट होकर गए थे। तो मतलब आप 51 रन के अंदर अंदर आपने अपनी 5 विकेटें गंवा दी। आपका कोलैप्स आया। अगर आप सेंसिबली खेलते, पिच में डिमंस नहीं थे,
जैसा कि आपके कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा बढ़-चढ़ के बोला है कि मैंने तो यही पिच माँगी थी, ऐसी ही पिच माँगी थी, कमी है तो मेरे बैट्समैन्स में कमी है। बोला तो उन्होंने सच है कि अगर उन्होंने ऐसी पिच माँगी थी, तो फिर कमी तो बैट्समैन्स में ही है। तो आप कोलैप्स कर गए 51 पर 5, आपने साउथ अफ्रीका को वापस आने का मौका दिया। 159 पे वो आउट हुए, 189 पे आप ऑल आउट हो गए, 30 रन की लीड। चलें आपने इस ब्लंडर को भी सँभाल लिया। आपने साउथ अफ्रीका को 91 रन पर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे एट द एंड ऑफ डे 2। तीसरे दिन आपको इतना समझ में नहीं आया कि जब ओवरनाइट कवर्स लगते हैं पिच के ऊपर, जैसे ही टेस्ट मैच में दिन का खेल खत्म होता है तो पिच को कवर कर दिया जाता है कवर से। तो जब पिच से कवर हटते हैं तो उसमें मॉइस्चर तो होता है। पंत को इतना नहीं समझ में आया कि वो बुमराह और सिराज से बॉलिंग शुरू करे। उसने शुरू किया स्पिनर्स के साथ। आपने 44 रन की पार्टनरशिप लगा दी बवुमा और बोच के बीच में। बोच अच्छे खासे आपको रन ठोक के चला गया सेकेंड इनिंग्स में, और जहां लीड 100 के पार गई थी, वो तो इंडिया की हैसियत से बाहर थी कि इंडिया ये टारगेट चेस कर पाएगी। उसके बाद फिर एक 18 रन की पार्टनरशिप बवुमा ने हार्मर के साथ लगाई। तो आप देख रहे हैं बवुमा ने कैसे कप्तानी पारी खेली। वो एक एंड पे खड़ा रहा, एक एंड पे विकेटें गिरती रही, वो एक एंड संभाल के खड़ा रहा। 55 रन की कप्तानी पारी उसने खेली। पार्टनरशिप्स उसने ऑलराउंडर्स के साथ लगाई, जिसको आपकी टीम का फ्रंटलाइन बॉलर बुमराह बोना बोना बोल रहा था, तो उस बोने ने आपकी टीम को ही नाप दिया। हाँ, ये बात अलग है कि मैच के बाद बुमराह ने उसको अपोलोजाइज किया, लेकिन तब तक उसे फर्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि जो वो करने आया था, वो उसने अचीव कर लिया था। वो आपको हरा कर जा चुका था। तो अब आप उसे बोना बोलें, नाटा बोलें या जो मर्ज़ी बोलें, उसने अपना काम कर दिया था। तो ये 3 ब्लंडर्स किए टीम इंडिया ने। पहला आपकी रॉन्ग प्लेइंग 11 इस टेस्ट मैच के अंदर। उसके बाद फर्स्ट इनिंग्स का आपका कोलैप्स, 51 रन पे 5 विकेटें, और उसके बाद आपने जो साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग्स में 2 पार्टनरशिप्स लगवाई टुवर्ड्स द एंड, जिसकी वजह से लीड 100 के पार गई। ये थे आपके 3 ब्लंडर्स जिसने आपको मैच हरवा दिया। लेकिन ये तो थी पिछले मैच की बात। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? इंडिया की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। आज जैसे सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं कि शुभमन गिल को डिस्चार्ज तो मिल चुका है, बट उन्हें अभी 4 से 5 दिन का रेस्ट चाहिए। 4 से 5 दिन का मतलब साफ है कि ये जो दूसरा टेस्ट मैच है वो शुरू हो चुका होगा, क्योंकि टेस्ट शुरू होने में 5 ही दिन बाकी हैं। आज है 17, 18, 19, 20, 21, इनफैक्ट 4 दिन बाकी हैं। 22 को तो ये टेस्ट मैच शुरू ही हो जाएगा। इसका मतलब जो आपके फुल टाइम कप्तान हैं वो फिट नहीं होंगे फॉर द सेकंड टेस्ट। अगर आप उन्हें रश इन करते हैं और उन्हें दोबारा कोई इंजरी होती है, फिर वो इंजरी उनको लंबे टाइम के लिए होगी। और आपको अभी ये याद रखना होगा कि अभी आपको साउथ अफ्रीका से 3 ओडीआईज़ और 5 टी20 इसी सीरीज में खेलने हैं। उसके बाद न्यू ईयर्स पर आपके पास न्यूजीलैंड आ जाएगी फॉर द व्हाइट बॉल सीरीज, जिसमें ओडीआईज़ और टी20 है। और उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है, और इंडिया ने ही उस टाइटल को डिफेंड करना है। तो आपको गिल को संभाल कर यूज़ करना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि गिल अवेलेबल होंगे। अनटिल अनलेस गंभीर उन्हें ज़बरदस्ती खिला दें तो कुछ कह नहीं सकते। ना गिल आपके पास अवेलेबल होंगे और ना ही आपके पास कुलदीप यादव अवेलेबल होंगे। कुलदीप यादव की शादी है और उन्होंने ऑलरेडी छुट्टियों के लिए बीसीसीआई को अप्लाई कर दिया है। इसका मतलब ना आपका कप्तान होगा दूसरे टेस्ट मैच में, अगर आप अनटिल अनलेस आप उसको ज़बरदस्ती खिला दें, और आपका फ्रंट लाइन स्पिनर कुलदीप यादव भी नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि आपको अक्षर पटेल को एक और मैच खिलाना पड़ेगा, और नीतीश कुमार रेड्डी की टीम में जगह वापस बनेगी क्योंकि वो सेकंड टेस्ट मैच में टीम का हिस्सा हैं। अब देखना ये होगा कि गिल अगर खेलते हैं, क्या वो फिट हो पाते हैं? और अगर वो नहीं खेलते तो उनकी जगह कौन खेलेगा? कल का मैच हारने के बाद अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर चले गए हैं, और इसके बाद आपके पास ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं है। अगर आपके टेस्ट मैचेस की बात करें तो आपने अभी श्रीलंका जाना है टेस्ट क्रिकेट खेलने, और श्रीलंका को आपकी कमज़ोरी अच्छे से पता है कि आप स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं। आप उन्होंने आपकी कमज़ोरी उनके खिलाफ जो वनडे सीरीज़ हुई थी, वहीं उन्होंने आपको पकड़ लिया था।
जहां उन्होंने आपको 2-0 से हराया था आपकी पूरी मेन टीम के साथ। जब न्यूजीलैंड आई थी लास्ट ईयर, जो जब इंडिया को व्हाइट वॉश करके गई, तो उनके कोच थे रंगना हेराथ, और वो अच्छे से जानते थे कि रंगना हेराथ श्रीलंका के एक नंबर 1 स्पिनर्स में से एक है, और उनको ये बात अच्छे से पता है श्रीलंका को कि वो आपको स्पिन में फंसाएंगे। तो वो जो वहाँ उनके टेस्ट मैचेस हैं आपके साथ 2 या 3 जो भी आपके होंगे, आसान नहीं रहने वाले। इसके बाद आ जाएगा आपका न्यूजीलैंड का टूर। 2026 में आपका कोई होम टूर नहीं है, कोई आपके होम टेस्ट मैचेस नहीं है, आपके सिर्फ अवे टेस्ट मैचेस हैं। श्रीलंका से और न्यूजीलैंड से आपके 2 टेस्ट मैचेस हैं। क्या आप उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप जीत पाएँ? क्या न्यूजीलैंड की कंडीशंस में आप खुद को अडैप्ट कर पाएँगे? और उसके बाद आपके रह जाएँगे 2027 में आखिरी सीरीज़, जो कि होगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उसके 5 टेस्ट मैच होंगे तो इंडिया में, आपको ये होम एडवांटेज है, बट क्या आप अपने घर पे जीतोगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। वो भी फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी जिसमें उनकी पूरी बैटिंग होगी। स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड उनके बॉलर्स पूरे होंगे। बैटिंग में उनके पास स्मिथ, लबुशेन, ट्रेविस हेड, ऊपर से अगर ख्वाजा तब तक खेलते रहेंगे तो ख्वाजा भी होंगे। तो क्या आप इतने कैपेबल हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हरा सकें? वहां जाके तो आप नहीं हरा सके उन्हें। क्या अपने घर में स्पिन पैराडाइज पे आप उन्हें हरा लेंगे? तो किस तरीके से खेलेंगे आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? बचे हुए सारे मैचेस अब आपको जीतने पड़ेंगे। आपके पास और कोई चांस नहीं है। तो ये आपके क्रिकेट का हाल है। ऐसा नहीं है कि आप कल ही चेस में फंसे थे। इंडिया की जब से गौतम गंभीर आए हैं, इंडिया चेस में स्ट्रगल की है। 2024 में आपसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 147 चेस नहीं हुआ, वहां पे आप कोलैप्स कर गए। 2025 में जुलाई अगस्त में आप इंग्लैंड गए, आप वहां से आपसे लॉर्ड्स में 193 चेस नहीं हुए, और अब आपसे अपने घर में 123 भी चेस नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी बैटिंग में लाया करती है, और सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है वो है आपका नंबर 3 का जो स्लॉट है वो फिल इन ही नहीं हो पा रहा है सिंस द रिटायरमेंट ऑफ चेतेश्वर पुजारा कह लें, या फिर आफ्टर ड्रॉपिंग चेतेश्वर पुजारा। जब तक पुजारा थे 2012 से लेके आई थिंक फर्स्ट WTC सर्कल तक वो खेले हैं, जो पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था उसके बाद आई थिंक वो ड्रॉप हुए थे। तब तक तो नंबर 3 पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, और आपको नंबर 3 पर चाहिए ऐसा ही प्लेयर जो ज़्यादा बॉलें खेल सके। नहीं चल पाएंगे आपके ये साई सुदर्शन या आप देवदत्त पाटिकल जिसको भी खिला लें। तो जब आपके पास नंबर 3 की कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी, तो आपने उन्हें क्यों हटाया? आप एक प्लेयर को तब हटाते हैं जब आपको उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाती है, और आप स्ट्रगल नंबर 3 के लिए ही कर रहे हो। अगर आपकी नंबर 3 पर स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी बाकी बैटिंग में स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। और अगर आपने अब सोच लिया है कि आपने साई सुदर्शन को ही खिलाना है, तो फिर आप उन्हें पूरे मैचेस दीजिए। उन्हें बार-बार ये ड्रॉप करने से या उनका नंबर बदलने से कुछ नहीं होगा। उनको लॉन्ग रन दीजिए, अपना नंबर 3 सॉर्ट आउट कीजिए, एंड ट्राई टू प्ले 5 प्रॉपर बैट्समैन इंक्लूडिंग योर विकेट कीपर्स। उसके बाद आपके ऑलराउंडर्स। आप सिर्फ ऑलराउंडर से मैच नहीं जीत जाएंगे। अगर आप इंडिया की पिछले मैच की प्लेइंग 11 उठाकर देखें, तो या तो वो ओपनर्स, वहाँ पर ओपनर्स थे, 2 विकेट कीपर्स थे और बाकी ऑलराउंडर्स थे। प्रॉपर बैट्समैन तो आपके पास थे ही नहीं। यशस्वी जायसवाल ओपनर, केएल राहुल ओपनर, 2 आपके ओपनर थे। नंबर 3 पर आपके साई सुदर्शन आते हैं, वो भी ओपन ही करते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। नंबर 4 पर आपके गिल आते हैं, वो भी ओपन ही करते हैं। तो 4 तो आपने अपने 4 जो आपके पहले 4 बैट्समैन हैं, उसमें तो आपने ओपनर ही खिला रखे हैं। तो इनको अपनी प्लेइंग 11 ठीक करनी होगी, अपने प्रॉपर बैट्समैन को लेके आना होगा। इसमें आप साई सुदर्शन को नंबर 3 पर डालो, अगर गिल फिट नहीं है तो देवदत्त पाटिकल को एक मौका दो। उसके बाद पंत को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बीइंग द वाइस कैप्टन। आपको रन्स बनाने पड़ेंगे, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपना नेचुरल गेम अकॉर्डिंग टू द गेम एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं जो सेकंड टेस्ट मैच से पहले इनको आंसर करने हैं, एंड विद इन देमसेल्व्स। क्योंकि अगर आप यहाँ व्हाइट वॉश हो जाएंगे, तो आपकी जो जॉब है गौतम गंभीर साहब की एज अ टेस्ट हेड कोच,
मुझे नहीं लगता उसके बाद वो बचनी चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में 2 बार व्हाइट वॉश हो जाएँगे। सो देखते हैं कि क्या होगा गुवाहाटी टेस्ट में। अब से 4 दिन के बाद वो शुरू होगा। क्या गिल वापस आएँगे या नहीं आएँगे? या उन्हें रशियन किया जाएगा? या फिर उनकी जगह देवदत्त पाडिक्कल को मौका मिलेगा? साईं सुदर्शन को वापस लाएँगे कि नहीं? नीतीश कुमार रेड्डी होंगे कि नहीं? ये सारे सवाल तो तभी आंसर हो पाएँगे जब इंडिया की प्लेइंग 11 आएगी फॉर द गुवाहाटी टेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर।